अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज हमारी patente कोर्स की तीसरी क्लास है। इस क्लास को शुरू करने से पहले देखते हैं कि पिछली क्लास में किसी का कोई सवाल हो। पहला सवाल जान हान की तरफ से है। थैंक यू बाजी, यू आर वेलकम। बाजी ये बताएं जो क्विज है यही टेस्ट के दौरान आएंगे या और भी होंगे? अगर मैं ये सब आपके दिए हुए क्विज याद कर लूं तो मेरा टेस्ट पास हो जाएगा। चेयर तो किसी इसकी रीजन ये है कि जो थ्योरी मैं आपको करवा रही हूँ और इसके बाद जो हम क्विज भी करेंगे ये सब मैं खुद से याद नहीं कर रही, ठीक है, बल्कि इनके लिए मैं स्पेशल बुक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ जिनसे ये पॉसिबल होता है कि इन्हीं में से पेपर आएगा। ओके, सो आप भरोसा रखिए और जो मैं आपको करवा रही हूँ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह आप अच्छी कामयाबी के साथ अपना इम्तिहान पास कर सकेंगे। ओके, दूसरा सवाल नेपल्स ई की तरफ से पूछा गया है। हम कौन सा पैटेंटे कर रहे हैं? बी के आ। देखें, पैटेंटे आ और बी दोनों के लिए एक ही किताब स्टडी की जाती है और जैसा कि हम थ्योरी कर रहे हैं तो आप इससे पैटेंटे आ भी कर सकते हैं और पैटेंटे बी भी। इसके बाद तीसरा सवाल मुबशर स्पोर्ट्स की तरफ से पूछा गया है। एक्सक्यूज मी टीचर, प्लीज लास्ट तक पैटेंटे कंप्लीट करवा दीजिएगा और कितनी देर में पैटेंटे क्लियर हो जाएगा ग्रास से। टाइम के बारे में नो आइडिया, बिकॉज टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर में हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम अरसे में ही इस कोर्स को कंप्लीट किया जाए। ओके, देन आमिर जान की तरफ से सवाल किया गया है। क्विज टोटल कितने होते हैं? आप सब चैप्टर की तैयारी करवाएंगी? क्विज तो बेशुमार है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम हर टॉपिक के मुतलका क्विज किया करेंगे जो कि होते हैं 10 से 15, इससे कम बेश भी हो सकते हैं लेकिन एवरेज यही है। इसके बाद जब हम पेपर्स की तैयारी करेंगे तो उसके लिए जो मैं बुक इस्तेमाल करूंगी वो तकरीबन 408 पेजेस पर मुश्तमिल है और हर पेज पर 20 क्विज होती हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी ज्यादा क्विज करेंगे और वैसे भी हम जितनी ज्यादा क्विज करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, सो सवालों के जवाब देने के बाद अब अपने लेसन का आगाज करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था लास्त्रादा और देखा था कि लास्त्रादा क्या होता है और ये किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, तो आज से हम उन हिस्सों को 1 बाय 1 करके तफसील में देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं करेजाता से। अगर आप लोग अपने ब्राउजर की सर्च बार में टाइप करें patente.altavista.org/la trattino careggiata तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो देखते हैं कि करेजाता क्या होता है। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं करेजाता, कोर्सिया और साइड में बंकीना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करेजाता यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये करेजाता 2 कोर्सिया पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक कोर्सिया दाएं जानिब है और एक कोर्सिया यहाँ पर बाएं जानिब है और उसके साथ में बंकीना। बंकीना हम लोग दाएं साइड पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर बाएं साइड पर भी, ठीक है। बंकीना हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि ये सड़क का किनारा होता है, ठीक है। तो तस्वीर को देख लेने के बाद इसका नीचे वाला हिस्सा देखते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। पहला पॉइंट देखें, La carreggiata è parte della strada destinata al transito dei veicoli. La carreggiata è parte della strada. Carreggiata strada का हिस्सा होता है। Destinata जो कि वक्फ किया गया होता है al transito dei veicoli गाड़ियों के गुजरने के लिए, ठीक है। ट्रांजिटो का मतलब होता है गुजरना, यानी कि करेजाता सड़क का वो हिस्सा होता है जहां पर गाड़ियां चलती हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। Può essere a senso unico o a doppio senso di circolazione. Può essere हो सकता है, कौन हो सकता है? करेजाता, ठीक है। करेजाता हो सकता है a senso unico एक तरफा रोड ओ a doppio senso 2 तरफा रोड। ये दोनों अल्फाज हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। सेंसो unico मतलब एक तरफा रोड और doppio senso मतलब 2 तरफा रोड, ठीक है। उसके बाद circolazione
ये अल्फाज भी हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सड़क पर किसी चीज का गर्दिश करना, ठीक है, किसी भी चीज का चलना। और कौन सी चीजें हो सकती थी? गाड़ियां, पैदल चलने वाले या फिर जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि जो कार्य जाता है वो सेंसो ऊनी को भी हो सकता है और दोपियो सेंसो भी हो सकता है, ठीक है। मसलन अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर देखें, ये जो दाएं तरफ कोर्सिया है ये वाला, यहाँ पर इस तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, और इस कोर्सिया में यहां से गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। तो ये दो तरफा रोड हुई, यानी कि यहाँ पर दोपियो सेंसो है। एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और मुखालिफ सीमत से गाड़ियां आ रही हैं, ओके। और ये सेंसो ऊनी को इस तरह हो सकता है कि यहाँ से भी गाड़ियां जा रही हैं और यहाँ से भी गाड़ियां जा रही हैं, यानी कि दोनों कोर्सिये एक ही सीमत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। और जब इस तरह से कार्य जाता हो सेंसो ऊनी को और दो कोर्सिये हो, तो ये जो बाया कोर्सिया है ये वाला, तो अमूमन ये कोर्सिया ओवरटेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब ये कि आप ये कोर्सिया इस्तेमाल करेंगे जाने के लिए और ये कोर्सिया अक्सर खाली रहता है, ठीक है। अगर किसी को ओवरटेक करना हो तो उसे ओवरटेक करने के लिए ये कोर्सिया इस्तेमाल करना होगा और इस कोर्सिया से ओवरटेक करके वापस पहले वाले कोर्सिया में आ जाएगा। तो अब अपना तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमें ये कह रहा है कि può essere suddivisa in più corsie। può essere suddivisa के कार्यजाता तकसीम हो सकता है in più corsie, ज्यादा कोर्सिये में भी, ठीक है। तो दोबारा अगर आप लोग तस्वीर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्यजाता जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आगे से कोर्सिये में तकसीम हुआ है, ठीक है। यानी कि एक कोर्सिया ये वाला है और एक कोर्सिया ये वाला है, ओके। तो ये बात भी हम लोगों ने देख ली कि कार्यजाता कोर्सिये में तकसीम हो सकता है। अब वो कोर्सिये दो भी हो सकते हैं या दो से जायद भी। उसके बाद चौथा पॉइंट देखें, अगर fanno parte della carreggiata, यानी कि carreggiata में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। tutte le corsie tranne la corsia di emergenza। अब tutte le corsie कौन से हो सकते हैं? यानी कि हम लोगों ने दो ही कोर्सिये देखे हैं, कोर्सिया दी मार्चा, कोर्सिया दी एमरजेंसा। असल में कोर्सिये मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, कोर्सिया दी मार्चा, कोर्सिया दी एमरजेंसा, कोर्सिया रिजर्वाता, कोर्सिया स्पेशलिजाता, कोर्सिया दे एक्सेलरेशियोने या फिर दे एक्सेलरेशियोने, ठीक है। सो कोर्सिये की मुख्तलिफ इकसाम है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि तमाम कोर्सिये कार्यजाता का हिस्सा होते हैं सिर्फ एक कोर्सिये के अलावा, और वो कौन सा कोर्सिया है? कोर्सिया दी एमरजेंसा, ठीक है। और ये बात मैंने पिछली क्लास में भी की थी कि कोर्सिया दी एमरजेंसा कार्यजाता का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर इसी बात को दोबारा से रिपीट किया गया है। सो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद करें कि कोर्सिया दी एमरजेंसा कार्यजाता का हिस्सा नहीं होता। इसके अलावा जितने भी कोर्सिये होंगे वो कार्यजाता का हिस्सा होंगे, ठीक है। कोर्सिये के अलावा ली अट्रावेरसामेंटी पेडोनाली यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये भी कार्यजाता का हिस्सा होते हैं। और उसके बाद ली अट्रावेरसामेंटी चिक्लाबिली यानी कि जहां से साइकिल वाले रोड क्रॉस कर सकते हैं, वो भी कार्यजाता का हिस्सा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि कार्यजाता में कौन कौन से हिस्से आते हैं। पहला पॉइंट हम लोग ने देखा कि कोर्सिया दी एमरजेंसा के अलावा तमाम कोर्सिये कार्यजाता का हिस्सा होते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा अट्रावेरसामेंटी पेडोनाली और चिक्लाबिली भी कार्यजाता का हिस्सा है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं, non fanno parte della carreggiata ma possono affiancarla। तो यहाँ पर हम लोग वो देखते हैं जो कि कार्यजाता का हिस्सा नहीं होते। non fanno parte della carreggiata, कार्यजाता का हिस्सा नहीं होते, ma possono affiancarla, लेकिन उसके साथ साथ हो सकते हैं, ठीक है। पहला देखें मार्चापिएदी, उसके बाद banchine और वियाली पेडोनाली। मार्चापिएदी पैदल चलने वालों का जो रास्ता होता है, उसके बाद banchine यानी कि जो सड़क का किनारा होता है,
उसके बाद यहाँ पर बांकीने के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है, वो है वियाली पेदोनाली। वियाली पेदोनाली इसलिए कहा गया है बांकीने को क्योंकि सम टाइम बांकीने कुछ इस तरह से होते हैं जहाँ पर गाड़ियां तो नहीं चलाई जा सकती लेकिन वहां पर पैदल चलने वाले चल सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसे कहा गया है वियाली पेदोनाली। ठीक है, सो बांकीने ओ वियाली पेदोनाली। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, पिस्ते चिक्लाबिली। पिस्ते चिक्लाबिली भी कार्रेजाता का हिस्सा नहीं होते। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा था अत्रावेर्सामेंती पेदोनाली और अत्रावेर्सामेंती चिक्लाबिली कि ये दोनों कार्रेजाता का हिस्सा होते हैं, और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मार्चापिएदे यानी कि जो पैदल चलने वालों का रास्ता है और पिस्ते चिक्लाबिली जहाँ पर साइकिल चलते हैं ये कार्रेजाता का हिस्सा नहीं है। असल में ये दोनों कार्रेजाता के ऊपर वाक़या होते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों कार्रेजाता को क्रॉस करते हैं, इसलिए ये दोनों कार्रेजाता का हिस्सा होते हैं, जबकि ये दोनों कार्रेजाता के साथ होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्रेजाता को क्रॉस नहीं करते बल्कि ये दोनों कार्रेजाता के बाहर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों कार्रेजाता का हिस्सा नहीं होते। तो यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि कार्रेजाता यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये जो पिस्ता चिक्लाबिले और मार्चापिएदे हैं ये दोनों उससे बाहर है, तो इसलिए मार्चापिएदे और पिस्ता चिक्लाबिले कार्रेजाता का हिस्सा नहीं है। सो आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करें बिकॉज क्विज में आप लोगों को इसी तरह की चीजें मिलेंगी। ओके, उसके बाद चौथी चीज जो कि कार्रेजाता का हिस्सा नहीं हो सकता वो है पियाज़ोला दी सोस्ता। ठीक है, पियाज़ोला दी सोस्ता भी कार्रेजाता का हिस्सा नहीं होते। अब ये क्या होता है, ये वो जगह होती है जहां पर आप अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो दूसरों के लिए रुकावट पैदा करते हुए आप अपनी गाड़ी को ऐसे मेन रोड पर तो नहीं छोड़ सकते, सो आप अपनी गाड़ी को लेकर पियाज़ोला दी सोस्ता में खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज पियाज़ोला दी सोस्ता इसलिए होता है कि अगर आपको कुछ देर के लिए रुकना है, आपको ब्रेक करनी है, तो आप मेन रोड के बजाय पियाज़ोला दी सोस्ता में जाकर रुक सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है सड़क पर कि यहाँ पर अगर आप लोग मेन रोड पर जा रहे हैं तो यहाँ पर दाएं तरफ कुछ इस तरह से जगह होती है जिसे कहते हैं पियाज़ोला दी सोस्ता। ठीक है, ये जो जगह है इसे कहते हैं पियाज़ोला दी सोस्ता, और यहाँ पर बाएं जानिब कोर्सिगा दी मार्चा हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी चीजें कार्रेजाता का हिस्सा नहीं होती। 4 चीजें हम लोग ने देखी कि मार्चापिएदे, बांकीना, पिस्ता चिक्लाबिले और पियाज़ोला दी सोस्ता कार्रेजाता का हिस्सा नहीं होते। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास का टाइम खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग क्विज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।